नमस्कार। जूडिथ राइट की पोइम द कंपनी ऑफ लवर्स जो कि आपके 6th सेमेस्टर में है, मैं पहले एक वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आज कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं ऑथर के ऊपर और वो पोइम से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलियन पोइट जूडिथ राइट इज नोन फॉर विच पैशनेट कॉज। तो ऑस्ट्रेलियन पोइट जूडिथ राइट किस पैशनेट कॉज के लिए जानी जाती है, यानी व्यक्ति किसी नौकरी के तौर पर या कमाई के लिए, पैसे कमाने के लिए काम नहीं करता, एक पैशन के तौर पर काम करता है, एक शौकिया काम करता है, दिल से काम करता है। तो वो एनवायरनमेंटल मतलब कि वातावरण के लिए वो काम करती हैं पैशनेट तौर पर। कुछ अमेटियर्स होते हैं जो कि बिना किसी लालच के काम करते हैं, तो वो एनवायरनमेंट के लिए काम करती हैं, तो ये सी सही जवाब होगा। फिर देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ राइट्स फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री विच रिमेन्स वन ऑफ द लैंडमार्क ऑफ ऑस्ट्रेलियन लिटरेरी वर्क्स। तो जूडिथ राइट का पहला संग्रह कविताओं का जो कि ऑस्ट्रेलियन पोइट्री का एक लैंडमार्क माने मील का पत्थर आप कह सकते हैं, तो वो है द मूविंग इमेज। फिर देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ राइट्स एडिटेड मैगजीन। तो जूडिथ राइट की जो एडिटेड मैगजीन है उसका नाम मीनजिन है। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वॉज वन बाय जूडिथ राइट। इनमें से कौन सा अवार्ड जीता गया था जूडिथ राइट के द्वारा, तो यह है क्रिस्टोफर ब्रेनन अवार्ड। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, यानी जूडिथ राइट का पहला कहानी संग्रह था द नेचर ऑफ लव। फिर देखिए, इन विच ईयर वॉज शी नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, यानी किस साल उनको चयनित किया गया था नोबेल प्राइज के लिए, लिटरेचर के लिए, 1967 में। इन विच ईयर डिड शी विन द क्वींस गोल्ड मेडल फॉर पोइट्री, यानी किस साल उन्होंने क्वींस गोल्ड मेडल जीता पोइट्री का, 1991 में। नॉमिनेट होने में और जीतने में अंतर होता है। नॉमिनेट होने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जीता भी था, सिर्फ नाम जो सेलेक्ट किए जाते हैं तो वो नॉमिनेशन कहलाता है। फिर देखिए, विच अवार्ड डिड हर बुक कलेक्टेड पोइम्स विन। तो उनकी किताब कलेक्टेड पोइम्स ने कौन सा अवार्ड जीता था, तो यहाँ सी जवाब है, ह्यूमन राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन पोइट्री अवार्ड। फिर इन 2009 विच टाइटल वॉज जूडिथ राइट गिवन एज एन इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट इन क्वींसलैंड। तो उनको ये टाइटल मिला था Q150 आइकन। फिर 10th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम अंडर विच द कलेक्शन ऑफ लेटर्स बिटवीन जूडिथ राइट एंड जैक मैकिनी हैज़ बीन पब्लिश्ड। तो उनके दोनों के बीच के जो लेटर्स हैं वो द इक्वल हार्ट एंड माइंड नाम से पब्लिश हुए हैं। ये एक दूसरी बुक में कुछ और क्वेश्चंस हैं। जूडिथ राइट वाज अ प्रोमिनेंट फिगर इन विच ऑस्ट्रेलियन लिटरेरी फील्ड। तो जूडिथ राइट किस ऑस्ट्रेलियन लिटरेरी फील्ड में प्रोमिनेंट यानी मुख्य व्यक्ति थी, तो वो पोइट्री के फील्ड में ज़्यादा जानी जाती हैं। जूडिथ राइट वॉज AN। तो जूडिथ राइट एक ऑस्ट्रेलियन पोइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जूडिथ राइट वॉज अ वर्सेटाइल राइटर हु प्रोड्यूस्ड वर्क्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स। तो जूडिथ राइट एक वर्सेटाइल राइटर हैं। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा का धनी जो होता है, जो सिर्फ एक ही फील्ड में कामयाब नहीं होता, कई फील्ड्स में कामयाब होता है, वो वर्सेटाइल कहलाता है। तो हु प्रोड्यूस्ड वर्क्स, जिन्होंने रचनाएं लिखी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स, यानी कौन कौन से साहित्यिक रूपों में। तो उन्होंने पोइट्री लिखा है, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। फिर देखिए, इन विच ईयर वॉज जूडिथ राइट बॉर्न। तो 1915 में उनका जन्म हुआ है। फिर इन विच ऑस्ट्रेलियन स्टेट वॉज जूडिथ राइट बॉर्न। तो किस ऑस्ट्रेलियन स्टेट में उनका जन्म हुआ था, न्यू साउथ वेल्स में। फिर 6th क्वेश्चन देखिए, विच प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड डिड जूडिथ राइट रिसीव इन 1991 फॉर हर कंट्रीब्यूशंस टू ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर। तो उनको 1991 में द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये पुरस्कार मिला उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, उनको योगदान के लिए जो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन साहित्य में दिया है। फिर फॉर विच प्राइज वॉज जूडिथ राइट नॉमिनेटेड इन 1967। ये पहले भी आया था।
और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और मैंने आपसे कहा था कि वो नॉमिनेट हुई हैं, उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता नहीं है। तो ईयर पिछले बुक में भी पूछा गया था और इम्पोर्टेंट सवाल है। 1967 में उनको नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज़ के लिए, लेकिन उनको नहीं मिला। फिर व्हेन डिड जूडिथ राइट बिकम कम्प्लीटली डीफ, तो जूडिथ राइट कब पूरी तरीके से बहरी हो गई थी? इन 1992, है ना। कुछ लोगों के कान चले जाते हैं, आंखें भी चली जाती हैं जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है। फिर देखिए, ऑन व्हाट डेट डिड जूडिथ राइट पास अवे एंड एट व्हाट प्लेस? तो ये है 25 जून 2000, एज 85। कहीं एक जगह 26 जून था, लेकिन ज़्यादातर मुझे 25 जून देखने को मिला। लेकिन मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम में बजाय डेट के सिर्फ ईयर पूछा जाएगा। ज़्यादातर ईयर ही पूछा जाता है, डेट तो नहीं पूछी जाती एग्ज़ाम्स में। फिर देखिए, इन विच ईयर वॉज द पोएम द कंपनी ऑफ लवर्स बाय जूडिथ राइट पब्लिश्ड? तो किस साल ये जो कविता आपके सिलेबस में है प्रकाशित हुई? वो 1946 में। वॉट डज द पोएम सजेस्ट अबाउट द अर्जेंसी ऑफ द लवर्स सिचुएशन? तो ये जो कविता है आपने पढ़ी है मेरे साथ, अगर नहीं पढ़ी हो, वो वीडियो आपने नहीं देखा हो कविता वाला, तो ज़रूर देख लीजिएगा। वो वीडियो एक बार देखना आपके लिए ज़रूरी है, भले ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। तो दे फील अ प्रेसिंग नीड टू एन्जॉय द प्रेजेंट मोमेंट। तो इन लवर्स की जो सिचुएशन है उसमें वो वर्तमान को पूरी तरीके से एन्जॉय करना चाहते हैं, उसका पूरा आनंद लेना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल इमोशन एक्सप्रेस्ड इन द पोएम द कंपनी ऑफ लवर्स? तो केंद्रीय भावना जो इसमें अभिव्यक्त की गई है इस कविता में, वो क्या है? फियर एंड एंग्जाइटी। फिर देखिए, व्हाट इज द ओवरऑल मूड क्रिएटेड बाय द पोएम द कंपनी ऑफ लवर्स? तो ओवरऑल जो भावावस्था इसमें क्रिएट की गई है वो है मेलैंकोलिक एंड फियरफुल। फिर देखिए, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द डार्क प्रिल्यूड्स ऑफ द ड्रम्स इन द पोएम? तो ये जो एक्सप्रेशन है डार्क प्रिल्यूड्स ऑफ द ड्रम्स, तो उसका क्या महत्व है? दे सिग्निफाई द बिगिनिंग ऑफ अ वॉर। तो वो मतलब प्रतिबिंबित करते हैं या प्रतीक हैं एक युद्ध की शुरुआत के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What is the primary figure of speech used in the line Death marshals up his armies round us now in the poem? तो यहाँ जो figure of speech है मेटाफर है। फिर what stylistic choice does the poem make to convey the urgency felt by the lovers? तो जो अर्जेंसी है लवर्स की, वो फटाफट मतलब अपनी टाइम को एंजॉय करना चाहते हैं, अपने प्रेम का आनंद लेना चाहते हैं। तो वो कैसे एक्सप्रेस की गई है अर्जेंसी? यूज़ ऑफ शॉर्ट एंड कंसाइज सेंटेंसेस। छोटे छोटे और ब्रीफ सेंटेंस यूज़ किए गए हैं, ब्रीफ और मीनिंगफुल। फिर देखिए, हाउ डज द पोएम कन्वे द थीम ऑफ द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ? यानी ये कविता कैसे हमें समझाती है, कन्वे मतलब समझाना, और जो थीम है इनएविटेबिलिटी होती है, इनएविटेबल कोई चीज़ होती है अवश्यम भावी होती है, यानी जिससे आप बच नहीं सकते। तो मौत की जो इनएविटेबिलिटी है उसको कैसे दिखाती है? तो ये सी ऑप्शन है इसमें, थ्रू मिलिट्री इमेजरी एंड एनक्रोचिंग डेथ। यानी जैसे एक सेना लेकर डेथ आती है और उसकी सेना से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, चारों तरफ से घेरा डाल लेती है, आप बचकर नहीं निकल सकते। फिर हाउ मैनी स्टेंजाज आर देयर इन द पोएम द कंपनी ऑफ लवर्स बाय जूडिथ राइट? तो इस कविता में कितने स्टेंजाज हैं? ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि पोएम आपने अगर पढ़ी है तो आपने स्ट्रक्चर देखा होगा पोएम का। नहीं पोएम पढ़ी है तो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, 4 स्टेंजाज हैं उसमें। फिर देखिए, विच लिटरेरी डिवाइस इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द पोएम टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड टेंशन? तो जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है अर्जेंसी दिखाने के लिए, टेंशन दिखाने के लिए, वो है रिपीटिशन। फिर व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज़ द कंपनी ऑफ लवर्स बाय जूडिथ राइट? तो ये जो कविता है एक लिरिक पोएम है। तो जो एक लिरिक होती है, छोटी सी कविता होती है, किसी एक भावना को एक्सप्रेस करती है,
वो लिरिक कहलाती है। तो सी सही जवाब है। तो ये थे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।